इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से लाउड एंड क्लियर में आपके सामने रख दें। बेलारूस में चल रही मिसाइल स्ट्राइक एक्सरसाइज पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सरसाइज में इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल भी हिस्सा ले रही है। तस्वीरें भी आप देखिए और बड़ी खबर को भी समझिए। बेलारूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अचानक ऐलान किया है न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर-M मिसाइल 29 मई से 2 जून तक चलेगी ये मिसाइल स्ट्राइक एक्सरसाइज। बहुत महत्वपूर्ण खबर। तो बेलारूस की धरती से यूक्रेन को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसको आपको समझना होगा कि जो एक्सरसाइज है ये लंबे वक्त तक चलने वाली है, लेकिन यहां से मैसेज क्या दिया जा रहा है और इसके मायने क्या है। रूस बेलारूस के जरिए यूक्रेन को डर दिखा रहा है। मकसद क्या है समझिए। ड्रोन अटैक के बाद इस्कंदर-M से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इससे डर क्या है, इस्कंदर-M से यूक्रेन के अहम शहरों पर अटैक का डर लगातार बना रहेगा। जरूरी है ये समझना कि इस इस्कंदर-M की खासियत क्या है। दरअसल ये 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है ये। 700 किलो का वॉरहेड भी ये ढो सकता है। तो इसकी क्या खासियत है ये आपने देखा और कितने बड़े स्तर पर ये तबाही मचा सकता है इसे भी आपने समझ लिया। तो बेलारूस में जिस तरीके से एक्सरसाइज चल रही है उसमें इस्कंदर-M को इस्तेमाल किया जा रहा है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में और यही यूक्रेन की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। 700 किलो तक का वॉरहेड ये ढो सकता है और कितनी इसकी खासियत है ये आपने समझ लिया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है एक और घातक हथियार। लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइल दे सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को ATACMS देने का पर चर्चा इस वक्त जोरों से जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन विचार कर रहे हैं यूक्रेन को ATACMS देने पर और इसको लेकर चर्चा भी जारी है। तो अमेरिका की ओर से यूक्रेन को एक और बड़ी मदद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी चर्चा ही हो रही है, लेकिन समझना होगा कि ये मदद अगर यूक्रेन को मिल जाती है तो ये कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से ड्रोन स्ट्राइक मॉस्को के भीतर की गई है उसके बाद किसी भी पल रशिया की ओर से बड़ा हमला यूक्रेन पर हो सकता है। तो जो ATACMS देने की बात हो रही है, जिस पर विचार हो रहा है, वो कितने खतरनाक है और इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा ये समझना आपके लिए जरूरी है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये कितने घातक है। अगर इनकी फायरिंग रेंज की बात करें तो ये है 300 किलोमीटर। अगर इसके वजन की बात करें तो समझ लीजिए इसका वजन है 1670 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं गाइडेड सिस्टम की, तो ये GPS गाइडेड सिस्टम है। इसके अलावा इसके अटैक सिस्टम के पर भी नजर डाल लीजिए। सरफेस टू सरफेस अटैक करने में ये सक्षम है और कहां इस्तेमाल हो चुका है, खाड़ी युद्ध में, अफगानिस्तान में और इसके अलावा इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। यूक्रेन को इससे कितना फायदा होगा अगर ये यूक्रेन को मिल जाता है तो रूसी टैंकों से निपटने में ये सक्षम होगा। क्रीमिया की जंग में भी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ छोटे हथियारों से हमला करने वाले वैगनर से भी निपट सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा अगर ये ATACMS यूक्रेन को मिल जाते हैं।